हेलो गाइस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि रिएक्शन को इलेबोरेट वे में कैसे लिखते हैं। रिएक्टेंट को हमने डिवाइड किया था दो पार्ट में। एक था हमारे पास सबस्ट्रेट, ठीक है, एंड दूसरा था हमारे पास रिएजेंट। और कुछ हमारे पास कंडीशंस होती थी। यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन हो सकती है, हीट या सनलाइट की कंडीशन हो सकती है, रिएक्शन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो सकती है या फिर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो सकती है। उसके बाद हमें इंटरमीडिएट मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है कोई, या फिर कोई ट्रांजिशन स्टेट मिल सकती है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट और लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, रिएजेंट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो सबस्ट्रेट जो है कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, एंड रिएजेंट भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है। एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये हमारे पास जो है ONA रिएजेंट है। रिएक्शन जो है वो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रही है, ETOH, एंड हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2। अब जो सबस्ट्रेट है वो तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही रहेगा, बट रिएजेंट जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर इसका एग्जांपल ले सबस्ट्रेट हम सेम ही ले रहे हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के केस में हम NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और इससे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा OH, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिक जो सबस्ट्रेट है वो हमेशा क्या रहेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहेगा, बट जो रिएजेंट है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन पूछा था कि प्रीवियस लेक्चर में CH3Br है, ठीक है, और एक क्या था हमारे पास CH3MgBr। इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें हम एग्जाम्पल लें या रिएक्शन लें कि कौन सी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, हम देखते हैं CH3Br की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, NaOET के साथ, और यहाँ से हमें मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो OET है ये अटैकिंग स्पीसीज है और ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है। जो अटैकिंग स्पीसीज होती है उसको क्या बोलते हैं, हम रिएजेंट बोलते हैं, और जिसके ऊपर अटैक होता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और हमने देखा था ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो रिएजेंट होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है, एंड जो सबस्ट्रेट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है CH3OET, ठीक है। अगर हम दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं CH3MgBr, और इसकी रिएक्शन हो रही है डबल बॉन्ड OH के साथ, ठीक है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो CH3 है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है।
सो ये जो है ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दे रहा है, दैट मीन्स ये जो वाली स्पीसीज जो है ये अटैकिंग स्पीसीज है और ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, रिएजेंट की तरह एक्ट कर रही है, और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये जो हुआ, अब ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या एक्ट, ये वाला मिथाइल ग्रुप किसकी तरह एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। और हमें क्या मिल रहा है, CH3, ये न्यूक्लियोफाइल वाला है, एंड यहाँ पे O आ गया MgBr, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और एक मिथाइल जो है ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, सो ये हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। ये किससे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। और इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। अब इसमें दो टाइप के इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। सो इसमें जो है हमारे पास दो टाइप के इफेक्ट्स आते हैं, एक आते हैं प्राइमरी इफेक्ट और एक आते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। सो यहाँ पे इसको हमने डिवाइड कर लिया फर्दर। यहाँ पे आएंगे हमारे पास सेकेंडरी इफेक्ट, इफेक्ट्स, एंड यहाँ पे हमारे पास आएंगे प्राइमरी इफेक्ट, ठीक है। प्राइमरी इफेक्ट में बेसिकली आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सेकंड आता है यहाँ पे साइज, ठीक है। और सेकेंडरी इफेक्ट में हमारे पास आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस आएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा, और इसके अलावा भी कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि सबस्ट्रेट या रिएजेंट की रिएक्टिविटी क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है। सो ये वाले इफ़ेक्ट्स जो हैं, सेकेंडरी इफ़ेक्ट एंड प्राइमरी इफ़ेक्ट, ये रिस्पॉन्सिबल है कि रिएजेंट या फिर सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी पे या फिर रिएक्टिविटी पे। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सबस्ट्रेट या रिएजेंट की रिएक्टिविटी या फिर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। और वो कौन कौन से इफेक्ट है, एरोमेटिसिटी, ऑर्थो इफेक्ट है, और एक स्टीरिक इफेक्ट आता है, स्टीरिक इफेक्ट, एंड SIR इफेक्ट। सो ये सारे इफेक्ट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीथेन दिया हुआ है, अमोनिया दिया हुआ है, वाटर है एंड HF है, तो इसमें से एसिडिटी ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स क्या होते हैं एंड बेस क्या होते हैं, ठीक है। एसिड एंड बेस के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज दी हैं। सो उन थ्योरीज को हम पढ़ते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा एसिड्स क्या होंगे, बेस क्या होंगे। फर्स्ट थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी है। सेकंड थ्योरी है अर्हेनियस की थ्योरी है, एंड थर्ड थ्योरी है लुईस की एसिड बेस थ्योरी, ठीक है।
सब इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे एसिड क्या होता है एंड बेस क्या होता है। सो जो ब्रॉन्स्टन लॉरी की थ्योरी है एसिड बेस की, उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर जो होगा वो एसिड होगा एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होगा वो बेस होगा, एक्सेप्टर बेस होगा। अर्हीनियस के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर या फिर H पॉजिटिव डोनर एसिड होगा एंड OH नेगेटिव डोनर जो होगा वो बेस होगा। पर ये वाली थ्योरी जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में वर्क करती है। लुईस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा, एक्सेप्टर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होगा। ठीक है, ये लुईस एसिड बेस की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अगर आपको याद करना हो तो आप ऐसे याद कर रख सकते हो, देखो A फॉर एक्सेप्टर एंड A फॉर एसिड। सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा वो एसिड होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा वो बेस होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हमने चेक करना है कि कौन कितना एसिड है, सो ये कैसे हमें पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट से। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर आपके पास कोई एसिड है, ठीक है, ये आपके पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है या फिर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सो ये क्या करेगा? डिसोशिएट होगा। Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट है और आपको मिलेगा A नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल एसिड होगा। ठीक है, Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है। सो एसिडिटी जो है यहाँ से ये ब्रेक होगा, ठीक है, और H पॉजिटिव आपको मिलेगा। ये है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जितना ज़्यादा ये स्टेबल बेस होगा उतना ही ज़्यादा ये वाला मॉलिक्यूल एसिड होगा। ठीक है, इसके बाद इसके और अलावा भी हम एसिडिटी की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं pKa वैल्यू से। बेसिकली एक्सपेरिमेंटली किससे पता चलता है? pKa वैल्यू से। pKa क्या है? माइनस लॉग ऑफ Ka, माइनस लॉग ऑफ Ka। और जो pKa है वैल्यू और एसिडिटी का रिलेशन जो है वो इन्वर्स होता है, एसिडिटी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सो pH से भी एसिडिटी की स्ट्रेंथ, मतलब एसिड की स्ट्रेंथ पता चल जा सकती है। सो pH क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, एंड एसिडिटी और pH का भी, एसिडिटी एंड pH का भी इन्वर्स रिलेशन है। मीन्स जितनी ज़्यादा pK वैल्यू होगी उतनी ही कम एसिडिटी होगी और जितनी ज़्यादा pH वैल्यू होगी उतनी ही कम एसिडिटी होगी। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे लिखती हूँ यहाँ पे 3NH। ठीक है, इसको क्यों ऐसे लिख रही हूँ? क्योंकि हमें पता है एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं। सो ये हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, H एंड HF। ठीक है, अब मैंने एक बात बताई थी कि एसिड क्या करेगा? एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, अगर डोनेट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 नेगेटिव आ जाएगा एंड H पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? NH2 नेगेटिव मिल जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमें क्या मिल जाएगा? OH नेगेटिव।
और यहाँ पे अगर हम देखते हैं F नेगेटिव, अब इनको क्या बोल रहे थे हम, कॉन्जुगेट बेस बोल रहे थे, ये सारे क्या आ गए, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, उतना ही ज़्यादा कोई एसिड मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड। अब हमने कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे देखनी है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखें, सो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होती है। सो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होगी, उसके बाद नाइट्रोजन की होगी, उसके बाद ऑक्सीजन की, देन फ्लोरीन की। ठीक है, अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उतना ही अच्छे से वो क्या कर सकता है, नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है। ठीक है, और जितने ईजिली वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है, ये क्या होगा, उतना ही अच्छा कॉन्जुगेट बेस होगा, क्योंकि अब ये स्टेबल आयन है और ये H पॉजिटिव आयन को उतनी जल्दी रिलीज कर देगा। ठीक है, एसिड क्या थे, प्रोटॉन डोनर थे। सो जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही ज़्यादा एसिड, कोई भी मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा एसिड होगा। ठीक है, एसिडिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये वाला बेस जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये वाला ऑर्डर जो होगा वो एसिडिटी का होगा। सबसे ज़्यादा एसिड जो होगा वो HF होगा, एसिडिटी ऑर्डर। और अगर हमने बेस, ये जो कॉन्जुगेट बेसिस हैं, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें पता चल गया। अगर इसमें हमें बेसिसिटी देखना है कि कितनी ज़्यादा किसकी बेसिसिटी होगी, सो बेसिसिटी का क्या मतलब है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब जो लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल है सबके केस में, जो जितना कम स्टेबल होगा वो उतनी ही जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, सो बेसिसिटी ऑर्डर जो आएगा कॉन्जुगेट बेस का वो कुछ ऐसा होगा, बेसिसिटी ऑर्डर। ठीक है, और अगर हम pKa वैल्यू की बात करें, सो उसका भी इन्वर्स रिलेशन है। सो pKa वैल्यू का ऑर्डर भी कुछ ऐसा होगा एंड pH वैल्यू का ऑर्डर भी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, pKa एसिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, pKa वैल्यू के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pH वैल्यू के। अगर pH वैल्यू की बात करें तो हमें पता है जो pH स्केल होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 7, देन 7 to 14। ठीक है, अगर pH वैल्यू 7 आ रही है, दैट मीन कोई मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, अगर pH वैल्यू 7 से कम आ रही है, सो कोई मॉलिक्यूल क्या है, एसिड है, और अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो बेस है। एसिडिटी का ऑर्डर जो है वो इस तरफ इंक्रीज होता है, मतलब जितनी कम वैल्यू होगी pKa की, pH की, उतनी ही ज़्यादा होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा कोई एसिड। ठीक है, और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी pH की, ये क्या है, pH स्केल है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा होगी वैल्यू pH की, उतना ही ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल बेस होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग कोई मॉलिक्यूल बेस होगा। ठीक है, सो ये हमने मॉलिक्यूल की एसिडिटी ऑर्डर देख ली। अब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं, डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। सो हमारे पास HF है, ठीक है, HCl है, और हमारे पास HBr है और HI है। ठीक है, इसमें हमें एसिडिटी ऑर्डर निकालना है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अगर हम क्या देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखें,
सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, सो अगर हम एक्सपेक्टेड ऑर्डर देखें एसिडिटी का, सो क्या होगा, HF की सबसे ज़्यादा होगी। ये क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर। हमने क्या बोला, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और वहाँ पे उस मॉलिक्यूल की जो एसिडिटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये जो एसिडिटी का ऑर्डर है ये गलत है। ठीक है, अब ये क्यों गलत है, अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन जो है मान लो ये है। ठीक है, और जो फ्लोरीन का साइज जो होगा, ये हाइड्रोजन का साइज है, फ्लोरीन का साइज जो होगा वो भी कुछ इतना होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन का साइज तो इतना ही है, बट जो क्लोरीन का साइज होगा वो इससे थोड़ा बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखें तो ब्रोमीन का साइज जो है वो और भी बड़ा होगा, एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं सो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा। अब जितना ज़्यादा साइज होता है उतना ही, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्जुगेट बेसिस की बात करें, अगर आई नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि आई नेगेटिव का साइज़ बहुत बड़ा है। जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना ही चार्ज जो है वो डिस्पर्स होगा। ठीक है, चार्ज की अगर साइज़ मोर है, मोर साइज़ का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं हम, अगर कॉन्जुगेट बेस का ज़्यादा साइज है दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज जो होगा, चार्ज का डिस्पर्सल जो हुआ है वो ज़्यादा होगा, मोर डिस्पर्स होगा, मोर डिस्ट्रीब्यूट होगा नेगेटिव चार्ज। और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होता है उतना ही स्टेबल होता है कॉन्जुगेट बेस, स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस। नेगेटिव चार्ज की जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी उतना ही स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल भी बहुत अच्छे से होगा। और यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर देखी जाए सो F नेगेटिव की सबसे कम होगी, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव एंड देन I नेगेटिव। ठीक है, I नेगेटिव का जो कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब ये क्यों स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका ज़्यादा बड़ा है, ये नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर है एसिडिटी का वो क्या है, HF की सबसे कम होगी, देन HCl की, और उसके बाद हमारे पास HBr आएगा एंड देन HI। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, HI है। ये आ गया आपके पास एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर। सो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, यहाँ पे हमने साइज वाला कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको क्या देखना है कि कॉन्जुगेट बेस जो है कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने से पहले आपको उसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का यूज़ क्या है। ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिफरेंस के बारे में बताता है। ठीक है, सो हमने पढ़ा था, मैं फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था कि कोई भी रिएक्शन क्यों हो रही है रिएक्शन। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, क्यों, कब होता है, जब डिफरेंस हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। अब ये जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से पता चलता है। अगर इसकी एप्लीकेशन देखें तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हमें एसिडिटी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अगर हमने एसिडिटी ऑर्डर पता करना हो तब हमें इससे पता चल जाता है। सेकंड, अगर बेसिसिटी ऑर्डर पता करना हो तब भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी का पता करना हो, स्टेबिलिटी का, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक स्पीसीज की स्टेबिलिटी का हमें पता चल जाता है अगर हमें नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। और रिएक्टिविटी का पता चल जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का पता चल जाता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स का पता चल जाता है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के साथ, और हमारा फर्स्ट इफेक्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सो जैसे कि हमने पढ़ा था पहले, ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा था, एक क्वेश्चन किया था कि CH3Br जो है, इसमें मिथाइल ग्रुप, एंड CH3MgBr जो है, इसमें मिथाइल ग्रुप किसकी तरह एक्ट कर रहा है। सो इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, ये कैसे पता चला, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पता चलता है। ठीक है, हमें पता है कि ये मैग्नीशियम मेटल है, और जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें सो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है Mg से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, सो अपनी तरफ खींचेगा, सो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे बात करें, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। ठीक है, दैट मीन्स ये जो है ब्रोमीन, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दैट मीन्स इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी वो किसकी तरह एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी वो किसकी तरह एक्ट करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह। सो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला। ठीक है, अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, किसकी बात करें अब हम, इंडक्टिव इफेक्ट की। सो सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या होगा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव atom to more electronegative atom। इसमें क्या होता है, जनरली बॉन्ड्स में डाइपोल जनरेट हो जाता है, पोलराइजेबिलिटी आती है। पोलराइजेबिलिटी मतलब पोल्स आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, CH3Br की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें पता है, डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो इसके ऊपर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली अपनी तरफ खींचेगा।
ठीक है। सो क्या है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या जनरेट हो गए, पोल्स जनरेट हो गए। दैट मीन यहाँ पे क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई बॉन्ड्स में, पोलैरिटी आ गई किसमें, इन बॉन्ड्स में। इंडक्टिव इफेक्ट्स में क्या आता है, जनरली पोलैरिटी होती है बॉन्ड्स में, ठीक है। यही है कि अगर कोई ए एटम है और कोई बी एटम है, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सो उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सो अब हम इंडक्टिव इफेक्ट की टाइप्स पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। जनरली इंडक्टिव इफेक्ट की टू टाइप्स होती हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की टू टाइप्स हैं, एक प्लस आई इफेक्ट है एंड एक माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है एंड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है। सो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि प्लस आई कहाँ पे शो होगा, कौन से ग्रुप प्लस आई शो करते हैं इफेक्ट, एंड कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल को लें CH3Br, अगेन हम सेम एग्जाम्पल को ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या है CH3MgBr। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है, और अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से ये जो मिथाइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अगर किसी ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है सो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है सो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, सो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब इसको इंडक्टिव इफेक्ट को टग एंड वॉर गेम, रस्सा खींचने वाली जो गेम होती है ना उसकी तरह ले लो, ठीक है। सो अगर रस्से की तरफ दोनों तरफ सेम स्ट्रेंथ वाले लोग हैं, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, सेम स्ट्रेंथ लग रही है, और अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें मींस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। अगर कहीं पे एक तरफ जो है लोग ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, एक तरफ मींस यहाँ पे ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे MgBr, यहाँ पे क्या है, इस वाले ग्रुप की मींस इस वाले ग्रुप की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, रस्सा खींचने में ये वाले साइड वाले ग्रुप की एनर्जी ज़्यादा है, सो ये रस्से को अपनी तरफ खींचेगी। दैट मीन्स ये जो मिथाइल है इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। अब अगर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखने हों सो हम देख सकते हैं, हमें लग गया पता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है। सो OH नेगेटिव, NH नेगेटिव, F नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, ठीक है, CH3 का ट्वाइस CH नेगेटिव, या फिर CH3 का थ्राइस C नेगेटिव, और
जो मेटल्स हैं ये शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट। अगर माइनस आई दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, या फिर कार्बोनिल ग्रुप, NO2 पॉजिटिव साइन है जिसके पास, ठीक है, या फिर NH3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, CHO, COR, ठीक है, COOH, ये सारे जो हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब कुछ कंडीशंस करेक्टरिस्टिक्स लिख लो इंडक्टिव इफेक्ट की। ये इफेक्ट जो है दिस इज परमानेंट इफेक्ट। ये जो है ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। अगर हम देखें सो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है CH3Br, सो यहाँ पे पोल्स जनरेट हुए हैं, ठीक है, परमानेंटली पोल्स जनरेट हुए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या है, परमानेंटली पार्शियल नेगेटिव चार्ज है एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स ये जो है एक परमानेंट इफेक्ट है। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आ गई ये। सेकेंड करेक्टरिस्टिक में क्या आता है, दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, अब हम एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। CH3, CH2, 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 OH है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन और कार्बन का कंपैरिजन करें। सो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से इसका जो इफ़ेक्ट है वो इस कार्बन पे भी लगेगा, इस कार्बन पे भी लगेगा और इस कार्बन पे भी लगेगा, ठीक है। बट ये जो इफ़ेक्ट है ये डिक्रीज़ होता चलता है। दैट मीन्स ये वाले कार्बन के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। मीन्स इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पुल हो रहे हैं, या जिसका डिस्टेंस जितना नज़दीक होगा उससे इलेक्ट्रॉन्स को वो उतनी जल्दी, मतलब उतना ज़्यादा खींचेगा। अब ये जो है इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कम खींचे जाएंगे। उसके बाद इसका डिस्टेंस और भी ज़्यादा हो गया, सो यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट और कम होगा और यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट इस वाले कार्बन के ऊपर सबसे कम होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा कुछ, यहाँ पे भी कुछ होगा। मीन्स जो इफ़ेक्ट है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है, जो नियरेस्ट वाला एटम है या फिर नियरेस्ट वाला ग्रुप है उसके ऊपर इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। मोर इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक आती है, ये जो इफ़ेक्ट है ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ 4 कार्बन के ऊपर। इसमें थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या आती है, इफ़ेक्ट इज एप्लीकेबल अप टू 4 एटम्स, ठीक है। मीन्स अगर हम यहाँ पे एक और CH3 लगाते हैं, CH3, CH2, 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 OH, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमने इम्पैक्ट देखना है इंडक्टिव इफ़ेक्ट का, सो सबसे ज़्यादा इस कार्बन के ऊपर लग रहा है, बट इस कार्बन के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। सो इंडक्टिव इफ़ेक्ट इस कार्बन के ऊपर नहीं लगेगा। जो 4th कार्बन है इस पे सबसे कम इफ़ेक्ट लगेगा, ठीक है।
और जो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अब हम देखेंगे फोर्थ करेक्टरिस्टिक। सो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो अकर होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है सो पोलराइजेशन होती है, वहाँ पे पोलैरिटी आती है, ठीक है, और जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट अकर होता है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये एसिडिटी ऑर्डर बताना है हमें CH3 का, ये क्या है इथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, ठीक है, एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH का। अगर हम यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हमें पता है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज, ठीक है। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल कैसे है, किस किस के बीच में है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो इन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। सो इनके एटम्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। और यहाँ पे अगर बात करें सो ये लीनियर स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज मीन्स 25% जो होगा वो एस करेक्टर होगा, यहाँ पे एस करेक्टर, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में कितने परसेंट होगा एस करेक्टर, 33.3% होगा। और अगर यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड में देखें सो 50% होगा एस करेक्टर। दैट मीन्स यहाँ पे जो एस करेक्टर है, एस करेक्टर वो इंक्रीज हो रहा है जब हम एल्केन से एल्काइंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, या फिर इथेन से इथाइन की तरफ जब जा रहे हैं तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे हम एक रिलेशन बता सकते हैं कि जितना ज़्यादा परसेंटेज, हमें पता है कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। एस करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। और परसेंटेज एस करेक्टर, जैसे जैसे यहाँ पे बॉन्ड एंगल का रिलेशन देखो, बॉन्ड एंगल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे परसेंटेज एस करेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ठीक है, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देखेंगे सो हम ये हेल्प करेगा। अब हमने इसमें एसिडिटी ऑर्डर निकालना है तो जहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। सो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें एसिडिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इसको कट कर दो, ठीक है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, इनका एसिडिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सो एसिडिटी ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आप देखो स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी देखनी है आपको, कॉन्जुगेट बेस की। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड जो होगा वो एसिडिक होगा उसका।
अगर हम बात करें सो माइनस आई इफेक्ट जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जो है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखें सो ये वाला ग्रुप जो है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो कहाँ पे है, ठीक है। ये वाले ग्रुप्स जो हैं वो ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है एंड ये भी सेम है, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, ये मिथाइल है, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है एंड आयोडीन है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये ग्रुप जो है माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा एंड ये भी माइनस आई शो करेगा, ठीक है। सो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप जो है, क्योंकि ये तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ, इसका कॉन्जुगेट बेस बना के बताऊँ, सो यहाँ पे है ये O नेगेटिव है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स ये इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। सो ये वाला ग्रुप जो है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है। सो फर्स्ट जो होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे, अगर मैं अगले वाले का कॉन्जुगेट बेस बना के बताऊँ आपको, सो कुछ ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। अब ये फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, दैट मीन्स ये स्टेबलाइज कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। सो अब स्टेबिलिटी, अब सारे ही माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, सारे ही स्टेबलाइज करेंगे O नेगेटिव को, और कौन कितना स्टेबलाइज करेगा, कंपटीशन होगा और उतना ही ज़्यादा उसका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखें सो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, देन क्लोरीन की होती है, देन आयोडीन की होती है। सो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा वो थर्ड होगा, सॉरी सेकेंड होगा फ्लोरीन वाला, देन थर्ड होगा क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमने यहाँ पे चेक किया है, एंड फिर फोर्थ आएगा और सबसे कम तो फर्स्ट आ गया प्लस आई इफेक्ट्स के। सो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाया और उससे हमें पता चल गया कौन सा कितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा और कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कितना एसिडिक होगा, ठीक है। ये एसिडिक ऑर्डर हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, दैट मीन्स वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, सो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। उसके बाद देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, सो हमें ये पता चल गया कि तो लीस्ट होगा, ये तो थर्ड नंबर पे आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में। इन दोनों की बात करें सो ये सेकंड नंबर पे आएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और ये हमारे पास सॉरी ये फर्स्ट नंबर पे आएगा इसकी, एंड ये हमारे पास सेकंड नंबर पे आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है, पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतनी ही ज़्यादा पुल कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और उतना ही स्टेबलाइज कर सकता है कॉन्जुगेट बेस को। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला होगा, देन सेकेंड नंबर पे ये वाला, देन थर्ड नंबर पे ये वाला। उसके बाद फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे आपको देखना है ये वाले ये एसिडिक हाइड्रोजन है कितनी जल्दी निकल सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, ये जो है फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे एक और ग्रुप लगा हुआ है, देखो ये कुछ यहाँ पे CHBr है, इसको ओपन करके लिखेंगे, सो C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। अब ये जो है ये सबसे नज़दीक, इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, सबसे नज़दीक ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे दो प्लस आई शो हो रहे हैं, यहाँ से भी इसकी वजह से भी, और सॉरी माइनस आई इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा ये वाला कंपाउंड होगा, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ये वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा,
और उसके बाद आप इन दोनों में से कंपेयर कर सकते हो। दूसरे नंबर पे फ्लोरीन वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एंड ये थर्ड नंबर पे आएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे किसकी वजह से हुआ, इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। यहाँ पे दो ग्रुप ऐसे हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो कर सकते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट जो है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका कॉन्जुगेट बेस देख लो। आपको एसिडिटी ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी से पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे CH3 CH2 NH नेगेटिव है। उसके बाद जो कॉन्जुगेट बेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, CH3 CH2 OH, एंड उसके बाद वाला आ गया CH3 CH2 NH2। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है। सो न्यूट्रल स्पीसीज जो होंगी वो ज़्यादा स्टेबल होंगी। सो अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं, सो थर्ड और फोर्थ जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू सेकेंड एंड फर्स्ट। ये तो हमें पता चल गया। अब हम कंपैरिजन करें थर्ड का एंड फोर्थ का। ये हमें किससे पता चला है, न्यूट्रल स्पीसीज कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से पता चला है। सो अगर हम थर्ड को मैं ड्रॉ करके बताऊँ आपको अच्छे से, CH2 यहाँ पे O है, ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन है। फोर्थ वाला अगर हम ड्रॉ करें, सो कुछ ऐसा होगा, CH2 NH H एंड H। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मींस ये तो ईगरली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स ईगरली नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा। अब इनमें से कौन ज़्यादा खींचेगा, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के। सो ये अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की पावर जो होगी वो इसकी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ये H पॉजिटिव इसके कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी दे सकता है, इजीली दे सकता है। सो हमें यहाँ पे क्या पता चल गया, थर्ड और फोर्थ का कंपैरिजन किया, सो हमें पता चल गया थर्ड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है फोर्थ से। अब नेक्स्ट हमने अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड का देखना है। सो ये भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी माइनस आई। यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। ठीक है, अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से भी देख सकते हैं, जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। सो स्टेबिलिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, कॉन्जुगेट बेस की, इसकी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स जो फर्स्ट है वो ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, सेकेंड से। सो सबसे पहले हमने कॉन्जुगेट बेस में देखा कि न्यूट्रल स्पीसीज आ गई, सो उनकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होगी। सो इससे क्या पता चल गया कि थर्ड और फोर्थ की स्टेबिलिटी ज़्यादा है कॉन्जुगेट बेस की, सो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमने कंपैरिजन किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका जो कॉन्जुगेट बेस है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो हमारे पास ये हमें ऑर्डर मिल गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है कि क्वेश्चंस आप एक रूल से देख सकते हो। ठीक है, ये रूल आप याद रखो, आप इंडक्टिव इफेक्ट के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। DNP रूल, D मतलब डिस्टेंस, D क्या है, डिस्टेंस है। फर्स्ट नंबर पे आप डिस्टेंस को प्रायोरिटी दोगे, सेकेंड नंबर पे आप नंबर को प्रायोरिटी दोगे कि कितने ज़्यादा नंबर हैं, एंड थर्ड नंबर पे आप पावर को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, सो अगर डिस्टेंस देखना है आपको, यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लो। सबसे पहले तो ये वाला मिथाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा ही नहीं है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा, ये लीस्ट एसिडिक होगा।
या फिर इसको हम एसिडिटी में 4th नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है इन तीनों में। अब इन तीनों में देखो डिस्टेंस सेम है, ये जो है ये भी फर्स्ट वाला कार्बन मान लो इसको, एसिड के बाद वाले कार्बन को, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, समझाने के लिए आपको बता रही हूँ मैं। अब फर्स्ट कार्बन पे सारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं, माइनस ग्रुप शो कर, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप लगे हुए हैं सब फर्स्ट कार्बन पे लगे हुए हैं, सेम कार्बन पे लगे हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्टेंस से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो नंबर किस में ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा है, तो ये वाला कंपाउंड जो होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद नंबर इसका आता है, सो ये सेकेंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड नंबर पे आएगा एंड ये फोर्थ नंबर पे आएगा। एसिडिक ऑर्डर हमें पता चल गया। इसके बाद अगर मैं आपको क्वेश्चन लिखूं, सो CH3 CH, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है एंड COOH है, ये फर्स्ट। सेकेंड CH Cl, यहाँ पे Cl एंड COOH, ठीक है, ये सेकेंड है। एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है फ्लोरीन CH CH2 COOH, ठीक है। सो यहाँ पे भी अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, DNP रूल लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि इसको, ये फर्स्ट सेम वाला कार्बन है, ये फर्स्ट है एंड ये फर्स्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, क्योंकि हम किसकी देख रहे हैं, ये वाले हाइड्रोजन की देखना है कि ये वाला प्रोटॉन कितनी जल्दी निकल सकता है बाहर, ठीक है। सो इसी से ही रिलेटेड हम डिस्टेंस देखेंगे। सो यहाँ पे ये वाला एक्चुअली एसिडिक हाइड्रोजन है, मेरा कहने का मतलब है ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है। सो इसके विद रिस्पेक्ट देखो डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट। सो ये इसके सबसे नज़दीक वाला कार्बन ये है, सो इसको हमने 1 नंबर दे दिया। अब यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले, और यहाँ पे एक भी नहीं है। सो थर्ड जो आएगा वो तो लीस्ट नंबर पे आएगा, ये हमें पता चल गया। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको डिस्टेंस पे ही देनी है, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली, बट आप DNP रूल लगाओगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखो नंबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट को अब भूल जाओ, अब आपने थर्ड और सेकंड को देखना है। सॉरी, थर्ड को भूल जाओ, आपने किसको देखना है, फर्स्ट और सेकंड को देखना है। नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सो यहाँ पे 2 माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। सो नंबर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कौन सा होगा, सेकेंड होगा, देन फर्स्ट होगा एंड देन थर्ड होगा, ठीक है। इसको तो हमने किससे देखा, डिस्टेंस से देखा। जो एसिडिक प्रोटॉन होगा उससे कंपैरिजन करना है आपको, क्यों कि उसके नज़दीक वाला कार्बन देखा हमने, या फिर उसके नज़दीक जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं वो देखे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है अब थर्ड में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, ठीक है। दैट मीन्स थर्ड जो होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा। अब इन दोनों में जो कंपैरिजन किया वो किससे किया, नंबर से किया, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन आइटम था, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हुए थे और यहाँ पे 1 फ्लोरीन लगा हुआ था। पावर आपको एंड में देखनी है, पहले डिस्टेंस फिर नंबर एंड फिर पावर। सो ये आ गया आपका एसिडिटी ऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम देखेंगे। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, हमें पता है ये लीस्ट एसिडिक होगा, इसको 4th नंबर दे दो, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, सो यहाँ पे है, डिस्टेंस देखो एंड यहाँ पे है, इन सब का डिस्टेंस जो है वो सेम है एसिडिक प्रोटॉन से। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। नंबर में इन दोनों का नंबर ज़्यादा है, सो हमें पता चल गया ये जो आएगा वो थर्ड पे आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, ठीक है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो एंड इसको D मान लो।
और उसके बाद अगर हम बात करें सो नंबर इन दोनों में सेम है, सी एंड डी का कंपैरिजन कैसे करना है, नंबर तो दोनों में सेम है, सो हम देखेंगे पावर। सो पावर किसकी ज़्यादा है, डी की ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, डी होगा। उसके बाद आपके पास सी आएगा, उसके बाद आपके पास ए आएगा एंड उसके बाद बी आएगा। ठीक है, सो इसमें क्या है, इसमें तो कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं कर रहा था माइनस आई, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था, जिसकी वजह से ये लीस्ट हुआ। ठीक है, अगर हमने इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ पे डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा, और सॉरी नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगा। इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इन दोनों का कंपैरिजन करना था, तो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगा, पावर वाला। नंबर सेम थे बट पावर किसकी ज़्यादा थी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन मिथाइल ग्रुप। सो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस पे हमने बताना है इफेक्ट किसका, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अब ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला है। अगर हम इसको अच्छे से लिखें सो यहाँ पे हम लिखेंगे ये एंड CH3O CH3, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ। अब ये दोनों ग्रुप जो हैं वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये वाला भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है एंड माइनस आई। सो मिथाइल के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हमने बताना है कि माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, कि माइनस आई कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, कहाँ पे कम होगा। ठीक है, सो जनरली ये सोचा जाता है कि ये तो अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ है, सो यहाँ पे क्या होगा, लेस माइनस आई, लेस माइनस आई। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या बोल देते हैं हम, कि जो फर्स्ट है उसमें माइनस आई ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू सेकेंड। ये क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है कि जो सेकेंड है उसका माइनस आई, ये किसका ऑर्डर देख रहे हैं हम, माइनस आई, उसका माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट। अब ये क्यों हो रहा है, ठीक है, सो ये जो कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है, ये करता है बॉन्ड एंगल के ऊपर। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, सो देखो ये दोनों ग्रुप जो हैं वो बल्कि ग्रुप हैं, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो कहाँ से है, बल्कि ग्रुप है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन होगी, और रिपल्शन की वजह से ये वाला बॉन्ड एंगल जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, सेकेंड का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वन, और जिसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है उसका परसेंटेज एस करेक्टर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, हमने बात करी थी कि कोई अगर sp कार्बन है, sp2 है एंड sp3 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसी है, सो परसेंटेज एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें, सो ऐसा होता है कुछ, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर जो है 50% होता है, यहाँ पे परसेंटेज करेक्टर जो है 33.3% होता है, और यहाँ पे 25% होता है। सो जितना ज़्यादा परसेंटेज होगी एस करेक्टर की, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। सो ये वाला कॉन्सेप्ट से, बॉन्ड एंगल के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। सो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर जो होगा वो सेकंड का होगा। यहाँ पे ये वाले ग्रुप से कि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या चेक करना है, बॉन्ड एंगल चेक करना है। बॉन्ड एंगल जिसका ज़्यादा होगा उसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और वो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। उसके बाद हमने बेसिसिटी ऑर्डर देखना है। ठीक है, सो ये अमाइंस है, हमने ये बेसिसिटी ऑर्डर गैसियस फेस में देख रहे हैं।
कौन से फेज में देख रहे हैं, गैसियस फेज में देख रहे हैं, ठीक है। एक्वस स्टेट में जो ऑर्डर होता है वो डिफरेंट होता है, वो हम बाद में देखेंगे। बेसिसिटी ऑर्डर देखना है, दैट मीन्स अब बेसिसिटी ऑर्डर डिपेंड करेगा प्लस आई इफेक्ट के ऊपर। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा कोई बेसिक होगा कंपाउंड। अगर हम यहाँ पे देखें सो यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, आर को मान लो ये क्या है, एल्काइल ग्रुप। सो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट, और उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर क्या होगा कि कोई अपने लोन पेयर को कितने ज़्यादा डोनेट कर सकता है, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है, कितनी जल्दी डोनेट कर सकता है। जिसमें के पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतनी ही जल्दी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। सो सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर इसका होगा, फिर इसका होगा। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पे 1 एल्काइल ग्रुप है, और सबसे कम इसका होगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे बेसिसिटी ऑर्डर देखना है। अगर यहाँ पे हम बात करें सो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, मीन्स प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम जो होते हैं जनरली बहुत अच्छे बेस माने जाते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, देन ये आएगा, देन ये आएगा, ठीक है। ये किससे पता चल रहा है हमें, प्लस आई इफेक्ट से पता चल रहा है। बेसिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्लस आई इफेक्ट के। उसके बाद हमें बताना है यहाँ पे माइनस आई ऑर्डर, ये वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस आई ऑर्डर बताना है। सो देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे ये फ्लोरीन है, दैट मीन्स इसका माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो मोस्ट होगा, इसका माइनस इफेक्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम माइनस इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको सी मान लो, ठीक है। सो सी का माइनस आई इफेक्ट जो है, ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा हो गया ए एंड बी से। उसके बाद क्या, हम अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट अगर लगाएं, सो देखो R3R है, 3 एल्काइल ग्रुप हैं, दैट मीन्स ये तीनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर कुछ ऐसा आता है, सी होगा, देन ए होगा, देन बी होगा। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर माना जाता है कि बी का सबसे कम एक्सपेक्टेड ऑर्डर किसका, माइनस आई का। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है, ये करेक्ट नहीं है। अगेन यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है, बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब ये जो CH3N है, यहाँ पे अगर हम बात करें सो R एंड R ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है बल्कि ग्रुप है, रिपल्शन ज़्यादा होगी तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। सो जो ऑर्डर होगा सी सबसे ज़्यादा है, देन आपके पास बी आता है, एंड देन आपके पास ए आता है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा है वो कौन सा लगा है, बॉन्ड एंगल वाला। सो ये बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके अगर हम बॉन्ड एंगल वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन भी देख सकते हैं। सो आपके पास दिया हुआ है CH3, ये OH है, ठीक है, एंड ये तो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया। चलो अब नेक्स्ट आता है अगेन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के, ये हमने देखा है पहले। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर, जितना ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन भूखा हो, मतलब ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की हंगर जितनी ज़्यादा होगी किसी ग्रुप को उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब यहाँ पे, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्लस आई इफेक्ट के। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं सो ये वाला ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये वाले ग्रुप जो है वो 2 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक जो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है,
ये दे रहा है, सो ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। मीन्स इसकी तो अब इसकी जो भूख थी इलेक्ट्रॉन्स की वो शांत हो गई है, ठीक है। अगर शांत हो गई है मीन्स ये स्टेबल वाली कंडीशन में पहुंच रहा है, तो ये उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा ही नहीं, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो ये होता है, उसके बाद ये होता है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर आप क्वेश्चन करोगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के रिएक्शंस में हेल्प करेगा, ठीक है। सो एल्डिहाइड वाला ग्रुप जो होता है ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करें सो यहाँ पे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। तो दैट मीन्स यहाँ पे रिएक्टिविटी भी किसकी ज़्यादा होगी? एल्डिहाइड की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कीटोन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, सो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करें, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर बताना है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर अगेन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की हंगर कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पे आइसोटॉपिक इफेक्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स से है। सो आपको एक बात याद रखनी है कि जो एक होगा CH बॉन्ड, एक है हमारे पास CD बॉन्ड, और ये कॉन्सेप्ट समझो सबसे पहले, ठीक है, ट्रिटियम वाला बॉन्ड। अब यहाँ पे ये जो CH बॉन्ड है इसमें लेस मास है। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का मास कम है, इसका मास जो है ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। सो इसको हम बोल देते हैं कि इसका मास जो है मीडियम ड्यूटेरियम का, और सबसे हायर या फिर लार्जर मास जो होगा वो ट्रिटियम का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मास कम है तो यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, इस बॉन्ड में वाइब्रेशन जो होंगी बहुत ज़्यादा होंगी, मोर वाइब्रेशन। ये बॉन्ड जो है वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करेगा। अगर ये बॉन्ड वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करेगा सो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। अब बॉन्ड वाइब्रेट कर रहा है सो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेट जो होंगे यहाँ पे लेस होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेट ही यहाँ पे लेस होंगे दैट मीन्स वो लेस इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है। वही बात करें यहाँ पे, क्योंकि लार्ज मास है यहाँ पे क्या होती है? वाइब्रेशन कम होती है, ठीक है। यहाँ पे लेस वाइब्रेट करेगा ये बॉन्ड, और मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो होगी, कंसंट्रेट जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। सो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगी वो इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का कंपैरिजन करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सो किसकी ज़्यादा होगी? CT3 की ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेटेड है, एक जगह पे कंसंट्रेटेड है सो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड वाइब्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेट ही नहीं है सो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होती है वो सबसे कम हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे D3 आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी उसकी उतनी कम होगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, देन आपके पास ये आएगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये लेस इलेक्ट्रॉन डोनर है एज कंपेयर टू CT3। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? आइसोटॉपिक इफेक्ट लग रहा है, एंड बॉन्ड्स कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, ये हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें सो ये आपको ऑर्डर है -I इफेक्ट का। किसका ऑर्डर है ये? -I इफेक्ट में कुछ जो ग्रुप्स हैं उसका ऑर्डर है। इसके क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट
चीज़ देखनी है वो यहाँ पे देखनी है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो F3 का होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अगर हम इरेज करते हैं एंड हमारे पास ये आ गया हाईलाइट, तो सबसे ज़्यादा -I इफ़ेक्ट शो करता है NF3 ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्रुप्स हैं NR3 जो होगा वो -I इफ़ेक्ट ज़्यादा शो करेगा, किसकी वजह से? बॉन्ड एंगल की वजह से, ठीक है। सो जो याद करने वाली बातें हैं वो ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे OR है और यहाँ पे OH है। अगेन यहाँ पे बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। सो यहाँ पे आप +I वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, यहाँ पे बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ये तो हमें पता चल ही गया कि जो एल्डिहाइड वाले ग्रुप होते हैं, अगर यहाँ पे एल्डिहाइड है तो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे -I इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन। यहाँ पे भी अगर बात करें, देखो एस्टर के केस में भी एंड एसिड के केस में बात करें, सो एस्टर जो है वो -I इफ़ेक्ट ज़्यादा शो कर रहे हैं, अगेन बॉन्ड एंगल की वजह से। यहाँ पे भी देखो OR है एंड OH है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी। सो ये बात जो है आपको याद रखनी है। ये किसके विद रिस्पेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। सबसे लीस्ट जो होगा वो क्या होगा? H वाला होगा। ये हमने -I इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे +I इफ़ेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमने +I इफ़ेक्ट ऑर्डर, ठीक है। सो सबके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबके पास ज़्यादा है, सो सब +I इफ़ेक्ट शो कर सकते हैं। और फर्स्ट में अगर हम कंपैरिजन करें, सो +I इफ़ेक्ट इसका सबसे ज़्यादा होगा, देन इसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ये डिपेंड करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखा जाए, सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेस डोनेट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे +I इफ़ेक्ट जो है का ऑर्डर इस तरह होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखो कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप है। अगर इसको हम ओपन करके देखें, सो यहाँ पे क्या है? CH3 है, CH3 है एंड CH3 है, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये +I, अब जो मिथाइल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो ज़्यादा +I इफ़ेक्ट शो करेगा। सो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। सो ऑर्डर इस तरह रहेगा। उसके बाद हम थर्ड की बात करते हैं। सो थर्ड में यहाँ पे ये आइसोटॉप है, ठीक है, ट्रीटियम ड्यूटेरियम। सो यहाँ पे हमने प्रीवियसली भी देखा था कि ये जो कार्बन ट्रीटियम का बॉन्ड होता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेट होते हैं, मींस ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। कंसंट्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ट्रीटियम का मास ज़्यादा होता है, बॉन्ड में वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेट होते हैं एक जगह पे, ठीक है। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं, सो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कम है, सो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट करता रहेगा, और वाइब्रेट करने से इलेक्ट्रॉन एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। सो एक जगह पे अगर वो कंसंट्रेट नहीं होंगे तो वो उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी, ठीक है। सो लाइकवाइज यहाँ पे ये आ गया हमारे पास +I इफ़ेक्ट का ऑर्डर। अगर ये वाला जो है ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, ऑर्डर भी याद रखना है। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल आता है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज मीन्स अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, सो उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। सो -I इफ़ेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और +I इफ़ेक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमें पता चल गया +I इफ़ेक्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये +I इफ़ेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इस वाले सेंटर को इलेक्ट्रॉन्स की उतनी नीड नहीं है, ये उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। सो ये जो होगा ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा,
ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट ये शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ठीक है। अब माइनस इफेक्ट में जब हमने कंपैरिजन करना होता है तो हम कैसे करते हैं, डीएनपी रूल से करते हैं। डीएनपी रूल से करते हैं, सबसे पहले आपको डिस्टेंस देखना है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस देखें, सो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। अब ये फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ, मीन एडजेसेंट पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, सो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा, ओके। सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर की, सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन होगा, ये वाला होगा। डिस्टेंस, इन दोनों को किससे कंपेयर किया है, डिस्टेंस से, ठीक है। उसके बाद ये होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है और यहाँ पे तो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, सो यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर होगा सबसे कम होगा। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो, ये फ्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं और इसके एडजेसेंट में 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं सारे, यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है ये ग्रुप, ये भी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी ग्रुप। डिस्टेंस देखें, सो तीनों का डिस्टेंस सेम ही है। डिस्टेंस के बाद क्या आता है, नंबर आता है, देन पावर आती है, ठीक है। सो हमने देखना है नंबर किसका ज़्यादा है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, मीन्स नंबर ज़्यादा है, सो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। माइनस आई इफेक्ट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, मीन्स ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर जो होगा इसका सबसे ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 लगे हुए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे देखो फ्लोरीन लगा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सो आपने पावर नहीं देखनी है, पहले आपको क्या देखना है, नंबर। यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, दैट मीन्स जो माइनस आई इफेक्ट है वो इसका ज़्यादा है। अगर माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर भी कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इसी का ज़्यादा होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, सो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड लगे हुए हैं। पर यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे कितने कार्बन हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें, सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बेंजीन रिंग जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुल कर रही है। सो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें बताना है एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। हम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से ही देख रहे हैं अभी। देखो यहाँ पे अगर एसिडिटी ऑर्डर की बात करी जाए, सो ये वाला जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, सो एसिडिटी ऑर्डर इसका ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और हमें पता है सबसे पहले आपको क्या देखनी होती है एसिडिटी ऑर्डर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग द पीरियड है तो हम क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर अलॉन्ग द ग्रुप है एलिमेंट तो आप क्या चेक करते हो, साइज, ओके। सो यहाँ पे पीरियड्स के अलॉन्ग है ये एलिमेंट, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, एंड उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। अब यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे ये जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये जो है ये भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। पर हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, सो ये 1 2 कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे बात करें सो 1 2 3 कार्बन पे लगा हुआ है, सो जिसकी वजह से एसिडिटी ऑर्डर इसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन है एंड सल्फर है, ये सेम ग्रुप में आते हैं, सेम ग्रुप में आते हैं। तो हम क्या देखते हैं, साइज, जिसका साइज ज़्यादा होगा वहाँ पे उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। साइज क्यों देखते हैं, क्योंकि हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं दोनों का, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है एंड यहाँ पे HS नेगेटिव है, कॉन्जुगेट बेस जो है वो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स जो है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम साइज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सो ये वाला कंपाउंड जो है ज़्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे ये
हमें दिख रहा है माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है, बाकी सारे ग्रुप जो है बाकी सारे एलिमेंट सेम ही है। सो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पे देखें हम, सो ये यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, बट ये वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से एसिडिटी ऑर्डर जो होगा वो इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना है स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे हम, कि जितना कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, सो उतना ही स्टेबल करेगा वो नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखें, और अगर हम माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, सो माइनस आई इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जितना नज़दीक होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। सो यहाँ पे आ गया ये वाला कंपाउंड जो है ज़्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है हमारे पास। सबसे पहले देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ही आपको जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वहीं पे डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे प्राइमरी इफेक्ट के अकॉर्डिंग, जब भी आपको एसिडिक नेचर देखना है तो सबसे पहले आप देखोगे कि प्राइमरी इफेक्ट तो नहीं लग रहा है। प्राइमरी इफेक्ट क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे एंड साइज देखोगे। कॉन्जुगेट, यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी देखनी है कॉन्जुगेट बेस की, ठीक है। सो सबसे पहले क्योंकि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो वो ही एटम्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। सो आपको ये तो पता चल गया कि ऑक्सीजन के ऊपर लॉन्ग द पीरियड है ये। सो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इफेक्ट देखेंगे। सो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मीन्स वो सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा कॉन्जुगेट बेस को, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो C है एंड D है वो सब ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू A एंड B, ठीक है। और C और D में अगर हम चेक करें, तो यहाँ पे देखो ये फ्लोरीन है, इसकी पावर ज़्यादा है, और ये क्लोरीन है, इसकी पावर कम है। तो C वाला जो ग्रुप है वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन D से। उसके बाद हमारे पास AB का देखना है। अब हमने A एंड B के केस में अगेन हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो B आएगा एंड उसके बाद A आएगा, ठीक है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। इसके ऊपर जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो सबसे पहले आपको उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अगर अलोंग द पीरियड है, सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो वाला जो एनाइन होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबल कर सकता है। उसके बाद आप देखो सेकेंडरी इफेक्ट्स में प्लस आई या फिर माइनस आई। यहाँ पे तो हमने इन दोनों का इफेक्ट दे दिया, माइनस आई जो है वो इसका ज़्यादा होता है। सो हमें पता चल गया इसमें कंपैरिजन माइनस आई की वजह से, और यहाँ पे कंपैरिजन किसकी वजह से पता चला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। एंड ये वाला कंपैरिजन हमें कैसे पता चला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी देखनी है एनाइन की। तो अगेन सबसे पहले क्या देखोगे आप, प्राइमरी इफेक्ट्स देखोगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लॉन्ग द पीरियड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे। सो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि C एंड D जो होगा ये स्टेबल होंगे कॉन्जुगेट बेस एज कम्पेयर टू AB। यहाँ पे आपको ये नहीं चेक करना है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे तो 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, तो इसकी वजह से इसकी जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होगी। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्या वहाँ पे प्राइमरी इफेक्ट लग रहे हैं, मीन्स वहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हम प्राइमरी इफेक्ट देखते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी इफेक्ट्स देखते हैं।
यहाँ पे आ गया। सो हमें ये पता चल गया सी एंड डी। अब सी एंड डी में से कंपैरिजन करो। अब यहाँ पे इसका जो कंपैरिजन होगा ये किससे पता चलेगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट से पता चलेगा। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे माइनस आई। सो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो एनाइन को स्टेबल करता है या नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है। सो हमें पता चल गया सी जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा डी से। ओके, उसके बाद हमें देखना है ए एंड बी का केस। अब ए एंड बी में अगेन क्या है, यहाँ पे देखो एनाइन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, सो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एनाइन, एंड उसके बाद आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप सबसे पहले क्या देखोगे कि कहीं प्राइमरी इफेक्ट्स लग रहे हैं। अगर प्राइमरी इफेक्ट्स लग रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टेबिलिटी देखनी है एनाइन की, या फिर आपको किसी मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। अगर प्राइमरी इफेक्ट्स वहाँ पे नहीं लग रहे हैं, उसके बाद आप देखो कि सेकेंडरी इफेक्ट्स लग रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक की हम बाद में देखेंगे, वो सारे इफेक्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एनाइन की स्टेबिलिटी का पता चल गया हमें। सो उसके अकॉर्डिंग हमने स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें यहाँ पे एसिडिटी स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करना है। ठीक है, यहाँ पे किसका ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर पता करना है, ये लिखा हुआ है सॉरी क्वेश्चन में। सो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, डी एंड ई। सबसे पहले आप कौन सा रूल लगाओगे, डिस्टेंस नंबर एंड पावर, डिस्टेंस नंबर पावर। सबसे पहले डिस्टेंस देखो। सो डिस्टेंस देखें तो इस कार्बन के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर भी कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे एक आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस कार्बन के ऊपर अगेन कुछ नहीं लगा है, एंड ये जो है इस कार्बन के ऊपर दो ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि जो सी और ई है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ए बी डी। ये कैसे पता चला हमें, डिस्टेंस से पता चल गया। अब उसके बाद, अब इसके बाद आप सी एंड डी का देखो। सी एंड डी के बाद डिस्टेंस सेम है, सो उसके बाद आप नंबर देखोगे, जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सो नंबर किसका ज़्यादा है, ई का ज़्यादा है, तो हमें पता चल गया ई की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है सी से। उसके बाद अब हम कंपैरिजन करेंगे ए बी डी का। ठीक है, ए बी एंड डी, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद सेकंड देखो, यहाँ पे सेकंड देखो, एंड यहाँ पे सेकंड देखो। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पे अब दो फ्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, नंबर डिस्टेंस ही है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पे मीन्स यहाँ पे नज़दीक वाले डिस्टेंस पे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। सो बी वाला उसके बाद आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में। उसके बाद ए एंड डी का देखो, ए में कोई माइनस आई इफेक्ट शो ही नहीं कर रहा है, डी में शो कर रहा है। दैट मीन्स ए सबसे कम होगा, ए सबसे कम एसिडिक होगा। सो ये आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। डीएनपी रूल लगाओ। ठीक है, सबसे पहले आपको इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।